गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू। आज का टॉपिक है हमारा फीचर कैसे लिखें। बच्चों, कल की कक्षा में हमने पढ़ा था फीचर क्या होता है। आज पढ़ेंगे कि फीचर कैसे लिखें। फीचर लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहली बात तो यह है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। तो जैसा फीचर का जो भी कंटेंट है हमारे पास, जिस विषय पर भी हमने फीचर लिखना है, जो भी विषय है हमारा फीचर का, उसको हमें सजीव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सजीव मतलब ऐसा लगे कि जो भी उसमें पात्र हैं वे सभी हार्ड मास के बने हुए हैं, यानी कि चलते फिरते लगे, सजीव लगे, ऐसा जो है हमें फीचर लिखना चाहिए। तो उसमें जीवंतता होनी चाहिए, सजीवता होनी चाहिए फीचर में। सबसे पहला पॉइंट है फीचर का कि फीचर में जो है जीवंतता या सजीवता होनी चाहिए। दूसरा, कहानी को उनके जरिए कहने की कोशिश कीजिए। जो हमारी कहानी है, जिस विषय पर हम फीचर लिख रहे हैं, उस विषय को पात्रों के माध्यम से कहने का जो है, पात्रों के माध्यम से ही उसको आगे बढ़ाइए। जो हमारा फीचर है उसको पात्रों के माध्यम से ही विभिन्न पहलुओं को उस विषय के सामने लेकर आइए। तीसरे, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक यह महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं, कि वे कहानी को स्वयं जो है देख रहे हैं और सुन रहे हैं। चौथा जो है, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। देखिए, चार बातें हमने बताई है बेटा फीचर के बारे में। पहला क्या है, पहला जो है पॉइंट है कि फीचर में सजीवता या जीवंतता होनी चाहिए। और दूसरा, जो कहानी है उसको पात्रों के माध्यम से ही उसके विभिन्न पहलुओं को कहानी के जो है सामने लाया जाना चाहिए। पात्रों के जरिए ही कहानी के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना चाहिए। तीसरे, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि यह पाठक ऐसा महसूस करें कि वे खुद ही जो है कहानी को देख रहे हैं, सिर्फ नहीं रहे, जैसे उनके सामने जो है चित्र चल रहे हैं कहानी के, ऐसा महसूस हो। फीचर ऐसा लिखें। चौथा, जो फीचर है वो मनोरंजक होने के साथ साथ, यानी कि एंटरटेनमेंट करने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। उससे हमें सूचना भी मिलनी चाहिए उस विषय के बारे में। तो ये चार बातें हैं जो फीचर के बारे में बताई गई हैं। तात्पर्य यह है कि फीचर को किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। जो फीचर है उसमें हमने पूरा विवरण या ब्यौरा नहीं देना होता कि कार्यवाही किस समय क्या हुई, कुछ ऐसा नहीं देना होता। ऐसा नहीं, इस तरह जो है नहीं लिखा जाता। फीचर किसी सभा की कार्यवाही की तरह नहीं लिखा जाता। साथ ही फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट भी नहीं है। भाई, कोई फीचर किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट भी नहीं है जो हमें देनी पड़ेगी, जिसके बारे में हमें बताना पड़ेगा कि इस रिपोर्ट में कहाँ क्या हुआ। तो ये फीचर जो है ना तो एक प्रकार की रिपोर्ट है और ना ही किसी सभा या कार्यवाही की विवरण है। वह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और आयोजनों की सूखी और बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। वह जो बड़ी बड़ी घटनाएं या कार्यक्रम या आयोजन होते हैं उनकी भी कोई बेजान रिपोर्ट नहीं है। फीचर जो है आम तौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। तो क्या होता है फीचर? तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण होता है फीचर। फीचर की कोई ना कोई थीम होनी चाहिए। उस थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। देखिए बेटा, फीचर का कोई ना कोई थीम तो जरूर होता है।
और जो थीम होता है उसके इर्द गिर्द की ही सूचनाएं और तथ्य हमें इकट्ठे करने चाहिए। उसी विषय की सूचनाएं या तथ्य या विचार जो है फीचर में गुथे होने चाहिए। फीचर कई प्रकार के होते हैं। इसमें समाचार बैकग्राउंडर, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर जो है प्रमुख है। तो फीचर हमारे कितने प्रकार के बताए हैं? फीचर जो है बैकग्राउंड, समाचार बैकग्राउंड फीचर, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर जो है प्रमुख होते हैं। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता। भाई फीचर लिखने के लिए हमें किसी फार्मूले को फॉलो नहीं करना पड़ता, किसी निश्चित ढांचे का अनुकरण नहीं करना पड़ता, इसलिए आप फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। देखिए ढांचा कोई ये नहीं है कि डिसाइड है कि भाई ऐसे ही फीचर लिखेंगे, लेकिन इसमें एक प्रारंभ, मध्य और अंत तो होता ही है। प्रारंभ जो है वो आकर्षक होना चाहिए, उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। उत्सुकता पैदा करने वाला मीन्स यदि पाठक उसको शुरू से पढ़ रहा है, शुरुआत की है उसने फीचर को पढ़ने की, तो उसे आगे पढ़ने का भी इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। फीचर ऐसा होना चाहिए, फीचर की जो शुरुआत है वो ऐसी होनी चाहिए कि पाठक जैसे ही फीचर को पढ़ना शुरू करता है तो उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट, उसको उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा उसके अंदर होनी चाहिए कि आगे इसमें क्या होना है, क्या लिखा होगा। तो इस प्रकार की जो है उत्सुकता उसके अंदर पाठक के अंदर पैदा होनी चाहिए फीचर के आरंभ को पढ़कर। हालांकि प्रारंभ, मध्य और अंत को अलग अलग देखने की बजाय पूरे फीचर को समग्रता में देखना चाहिए। भाई हम जो है वैसे तो फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत होता है, लेकिन अलग अलग देखने की बजाय हमें पूरे फीचर को समग्रता से पूरा फीचर को देखना चाहिए। लेकिन अगर फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी हो तो बाकी पूरा फीचर भी पठनीय और रोचक बन सकता है। तो क्या कहा है फीचर के बारे में? लेकिन यदि उसका प्रारंभ, यदि फीचर का आरंभ जब हम शुरू करते हैं फीचर को, तो वो आकर्षक और रोचक और प्रभावी हो तो बाकी जो है पूरा फीचर भी रोचक और पठनीय बन सकता है। जैसे अगर आप किसी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्ति चित्र फीचर तैयार कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत किसी ऐसी घटना के उल्लेख से कर सकते हैं जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी, या जिसकी शुरुआत उनकी किसी ताजा उपलब्धि के ब्यौरे से हो सकती है। तो देखिए यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति पर फीचर लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आप सचिन तेंदुलकर जी पर फीचर लिखना चाहते हैं, जाने माने व्यक्ति पर, किसी भी महान हस्ती पर जो है आप फीचर लिखना चाहते हैं, तो यदि हम जो है उसकी शुरुआत बोरिंग सी करेंगे, जो आकर्षक नहीं होगी, तो क्या होगा, पाठक उसे पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम उस जाने माने व्यक्ति के ऊपर जिस पर हम फीचर लिख रहे हैं, तो यदि उसकी शुरुआत जो है हम फीचर की उसकी किसी ऐसी घटना के उल्लेख से करें जिसने उसकी जीवन की दिशा ही बदल दी हो, उस व्यक्ति को एक महान हस्ती बनाने में किस घटना का हाथ रहा है उस व्यक्ति को एक महान हस्ती बनाने में, यदि हम उस घटना का वर्णन करेंगे तो क्या होगा, पाठक का जो है रुचि जागृत होगी उसको पढ़ने के लिए, उत्सुकता पैदा होगी उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए कि कौन सी ऐसी घटना थी जिसने इसके जीवन की दिशा को बदल दिया है। तो इसके पश्चात फिर क्या होता है कि जो मान लीजिए फीचर किसी व्यक्ति पर आपने लिखा है तो उसकी शुरुआत आपने ऐसी घटना से करनी चाहिए जिस घटना ने उसको एक महान हस्ती बनाया है, या फिर उसने जो अभी अभी समसामयिक कोई ऐसी उपलब्धि उसने हासिल की है, तो उस घटना से जो है हम
शुरुआत कर सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में फीचर लिखने की। और फिर फीचर को उनके पिछले जीवन के संघर्षों की ओर भी मोड़ा जा सकता है। मान लीजिए उसमें कोई जो है कोई करंट यानी कि समसामयिक समय में ही कोई ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसका ब्यौरा देना है, और फिर उसके हम जो है बैकग्राउंड पर जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, यदि शुरुआत हमारी इंटरेस्टिंग होगी फीचर की, तो पाठक उसे पढ़ना पसंद करेंगे, और इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद वो जो है उस फीचर उसके पिछले जीवन के संघर्षों को भी जो है पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। तो इसके बाद फीचर में उनके और उनके कुछ करीबी लोगों और उनकी उपलब्धियों से वाकिफ विशेषज्ञों के दिलचस्प, आकर्षक और खास वक्तव्यों को उद्धृत करते हुए उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। तो देखिए बेटा, यदि आप किसी महान हस्ती पर फीचर लिख रहे हैं तो सबसे पहले ये नहीं कि उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये हुआ, तो ऐसे बोरिंग स्टार्टिंग नहीं करनी है आपने फीचर की। उसके किसी ऐसे घटना का उल्लेख करें जिससे वो आज एक महान हस्ती है, या उसकी कोई ताजा उपलब्धि बताएं, और उसके बाद जो है उसके हम पिछले जीवन के संघर्षों की तरफ भी जो है फीचर को मोड़ सकते हैं। और इसके बाद उसके करीबी लोगों, उनकी उपलब्धियों से वाकिफ विशेषज्ञों के जो दिलचस्प जो कोटेशन है उनके बारे में, जो वक्तव्य है उनके बारे में, उनको हम लिख सकते हैं फीचर में। जो वक्तव्य किसी विशेषज्ञ ने उस महान हस्ती के बारे में कहे हैं, तो उन पंक्तियों को हम एज इट इज, बिल्कुल ऐसे की जैसे कि वो लिखी गई है वैसे की वैसी हम लिख सकते हैं फीचर में। उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। भाई उस व्यक्ति की, जिस महान हस्ती के बारे में हम फीचर लिख रहे हैं, तो बहुत सारे वक्तव्यों को जो विशेषज्ञों ने उनके बारे में कहे हैं, तो उनको लिखकर हम उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर कर सकते हैं। फीचर में एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद अपनी जबान में पेश किया जा सकता है जो न सिर्फ दिलचस्प और अनूठी हो, बल्कि उससे उनके जीवन के अहम क्षणों पर रोशनी पड़ती हो। फीचर में एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद उनकी जबान में पेश किया जा सकता है। मतलब एक आत्मकथात्मक शैली में भी जो है फीचर लिखा जा सकता है। फीचर में कोई ऐसी घटनाएं एक या दो जो उस व्यक्ति की जबान से स्वयं पेश की जा सके, जो न सिर्फ दिलचस्प और अनूठी हो, बल्कि उससे उनके जीवन के अहम क्षणों पर भी रोशनी पड़ती हो। मतलब उस व्यक्ति के बारे में उनकी ही जबानी जो है हम आत्मकथात्मक शैली में कोई भी घटना जो खुद वह बयां करे, ऐसे हम लिख सकते हैं फीचर में। फीचर के आखिरी हिस्से में देखो बेटा, हमने प्रारंभ बताया, मध्य बताया और अंत में। अब आखिरी हिस्से में उसकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए कि भविष्य में जो है उसने क्या करना है, क्या चुनौतियां हैं उसके सामने, और उनसे निपटने के लिए उसकी क्या तैयारी है। यहाँ आप स्वयं उन्हें उद्धृत कर सकते हैं। उद्धृत मतलब मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरह फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत का यह एक संभावित ढांचा हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी तरह से जो है बेटा वर्णन किया गया है कि शुरुआत फीचर की कैसी हो, मध्य कैसा हो और अंत कैसा हो। तो संभावित ये ढांचा हो सकता है किसी भी फीचर का, लेकिन असली चुनौती यह है कि प्रारंभ, मध्य और अंत को सहज और स्वाभाविक तरीके से एक साथ कैसे बांधें। मतलब ये है कि जो भाषा है उसमें प्रवाहमयता होनी चाहिए, एक प्रवाह लगना चाहिए। हाँ, इसके बाद ये घटना, इसके बाद ये घटना, ये नहीं कि सबसे पहले उसकी मृत्यु लिख दे, पहले तो जन्म ही आएगा, ये थोड़ी ना मृत्यु आ जाएगी। तो एक सिस्टेमेटिक ढंग से जो है फीचर लिखना चाहिए हमें, सहज स्वाभाविक तरीके से। हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए। शुरू से आखिर तक प्रवाह और गति बनी रहनी चाहिए। जो प्रवाह है किसका
किसका प्रवाह? फीचर का। जो प्रवाह है एक पैरा दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए पैराग्राफ जो है छोटे होने चाहिए और एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए, कि एक पैराग्राफ में एक पहलू के बारे में ही उसके बताना चाहिए। मान लीजिए शुरू में आप कोई किस घटना से वो महान हस्ती बना उसका ब्यौरा दे रहे हैं, तो पहले जो है उस पैराग्राफ में सिर्फ उसी घटना का वर्णन होना चाहिए और दूसरे पैराग्राफ में जो है दूसरी घटना का वर्णन होना चाहिए। तो कोशिश करें कि एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस रखें। तो ये बेटा फीचर कैसे लिखें और फीचर क्या होता है। नेक्स्ट है बच्चे विशेष रिपोर्ट। क्या है? विशेष रिपोर्ट। कि विशेष रिपोर्ट जो है क्या होती है, कैसे लिखी जाती है विशेष रिपोर्ट। तो देखिए अखबारों और पत्रिकाओं में, पत्रिकाएं क्या होती हैं? मैगजीन। न्यूज़पेपर और मैगजीन में सामान्य समाचारों के अलावा जो है गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्टें भी प्रकाशित की जाती हैं। कि किसी मुद्दे की गहरी छानबीन करके, विश्लेषण करके जो विशेष रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं अखबारों में या पत्रिकाओं में, तो उन्हें कहा जाता है विशेष रिपोर्ट। क्या कहा जाता है? विशेष रिपोर्ट। जो समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं, उन ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए क्या होता है? किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। भाई सामान्य समाचारों के अलावा आपने क्या देखा होगा बेटा? अखबार जब आप पढ़ते हैं तो अखबारों में जो है सामान्य समाचारों के अलावा विशेष रिपोर्टें भी प्रकाशित होती हैं। तो विशेष रिपोर्टें ऐसी रिपोर्टें होती हैं जिनको तैयार करने के लिए किसी घटना या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। गहराई तक जाकर उस मुद्दे को का विश्लेषण किया जाता है, उससे संबंधित सारे तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। उस घटना से संबंधित सभी तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है और तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उनके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। कि भाई इस जो है मुद्दे, इस घटना के क्या प्रभाव रहेंगे, किस कारण से ये घटना घटित हुई, और इस सभी को स्पष्ट किया जाता है कि क्या इसके फ्यूचर में प्रभाव होंगे, क्या जो है इसके कारण हुए, इस घटना के घटित होने के। तो गहराई तक छानबीन करके जो है तब उसके कारणों को स्पष्ट किया जाता है, विश्लेषण करके जो है उसके कारणों को स्पष्ट किया जाता है। विशेष रिपोर्ट के भी कई प्रकार होते हैं। विशेष रिपोर्ट भी कई प्रकार की होती है हमारी। खोजी रिपोर्ट, जिसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी कहते हैं। खोजी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। विशेष रिपोर्टों के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाओं या तथ्यों को सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। तो खोजी रिपोर्ट क्या होती है बच्चों? खोजी रिपोर्ट ऐसी सूचनाएं या तथ्य, खोजी रिपोर्ट के जरिए ऐसी सूचनाएं और तथ्य सामने लाए जाते हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे, जो पहले लोगों को पता नहीं थे। ऐसे तथ्यों को सामने लाना क्या कहलाता है? खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। कि भ्रष्टाचार, अनियमितताएं जहां बरती जा रही हैं, जहां सरकार या किसी मामले में कोई गड़बड़ी हो रही है, तो उनको जो है किसके माध्यम से जो है
जनता के सामने लाया जाता है, किसके माध्यम से सार्वजनिक किया जाता है, तो उसको खोजी रिपोर्ट के माध्यम से जो है सार्वजनिक किया जाता है। तो क्या होती है खोजी रिपोर्ट? की सूचनाएं या तथ्य, ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाना जो सार्वजनिक तौर पर पहले उपलब्ध नहीं थी। और इसमें कौन से मामले आ जाएंगे हमारे? भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियों को उजागर करना। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? खोजी रिपोर्ट के अंतर्गत ये मामले। फिर होती है इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है बच्चों? सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की। भाई इन डेप्थ रिपोर्ट यानी कि वो तथ्य और आंकड़े सार्वजनिक तौर पर तो उपलब्ध हैं, भाई सबके सामने ओपन तो हैं वो सूचनाएं और आंकड़े, लेकिन उनकी भी गहरी छानबीन की जाती है। तो देखिए कि जो हमारी खोजी रिपोर्ट होती है उसमें तो तथ्यों को ही उजागर किया जाता है सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि वो पहले सार्वजनिक होते ही नहीं, सबको पता ही नहीं होता उन तथ्यों के बारे में, तो उनकी गहरी छानबीन करके उन्हें उजागर किया जाता है। और इन डेप्थ रिपोर्ट जो उजागर है मुद्दे, उनकी भी गहराई से छानबीन की जाती है। गहरी छानबीन करके उनके आधार पर किसी घटना, मुद्दे या समस्या से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को, तो उस समस्या से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। जो तथ्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, तो उन तथ्यों को गहरी छानबीन के द्वारा जो है, गहरी छानबीन के द्वारा उन तथ्यों के महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। इसी तरह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होती है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना, समस्या या तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर दिया जाता है। तो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट क्या होती है? विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में क्या होता है बच्चों कि उस घटना या मुद्दे से जुड़े हुए पूरा व्याख्या की जाती है, पूरा विश्लेषण किया जाता है, पूरी व्याख्यात्मक विवरणात्मक रिपोर्ट दी जाती है, किसी घटना या समस्या के विस्तृत वर्णन जो है किया जाता है और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। देखिए बेटा, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या मुद्दे से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या की जाती है, जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या का विस्तृत वर्णन किया जाता है। तो आमतौर पर विभिन्न प्रकार की विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है। तो जिस शैली में समाचार लिखे जाते हैं उसी शैली में जो है विशेष रिपोर्ट भी लिखी जाती हैं। क्या होती है उल्टा पिरामिड? सबसे महत्वपूर्ण समाचार सबसे पहले, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण और अंत में सबसे कम महत्वपूर्ण जो है समाचारों को जगह दी जाती है। तो इसी प्रकार से जो है विशेष रिपोर्ट भी लिखी जाती है। तो सबसे पहले आपने विशेष रिपोर्ट की परिभाषा देखी। अखबारों, पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्टें प्रकाशित होती हैं उन्हें विशेष रिपोर्ट कहते हैं। विशेष रिपोर्ट में हमने 4 प्रकार की जो है रिपोर्टों के बारे में पढ़ा। खोजी रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट और इन डेप्थ रिपोर्ट। तो बच्चों, जो ये विशेष रिपोर्ट है ये कौन सी शैली में लिखी जाती है? उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। और जो फीचर है हमारा वो दोनों ही शैलियों में लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड शैली में जो है फीचर दोनों में ही लिखा जाता है। क्योंकि फीचर का जैसे हमने पढ़ा है कि भी आरंभ, मध्य और अंत, प्रारंभ, मध्य और अंत होता है, तो आप उसको अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि फीचर में आप जो है दोनों शैलियों को अपना सकते हैं, उल्टा पिरामिड को भी और सीधा पिरामिड को भी। तो इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड और फीचर जो है दोनों ही शैलियों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जा सकता है। देखिए बेटा, अगर रिपोर्ट बहुत ज्यादा लंबी है और एक दिन में जो है वो अखबार में नहीं छाप सकते,
क्योंकि वो तो एक पूरा पेज ही कवर कर लेगी एक दिन में, अगर पूरी की पूरी रिपोर्ट इतनी लंबी है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम कि जो विशेष रिपोर्ट है उसको श्रृंखलाबद्ध करके, भाई आज ही इतना पेज छपेगा और नेक्स्ट पेज अगले दिन छपेगा, श्रृंखलाबद्ध तरीके से। ये नहीं फर्स्ट और लास्ट पार्ट छाप दिया और आप जो बीच वाला पार्ट है वो लास्ट में छापेंगे। तो श्रृंखलाबद्ध तरीके का मतलब है यहाँ क्रमबद्ध तरीके से, भाई पहले पेज के बाद आप दूसरा ही नेक्स्ट डे पेज देंगे, न कि फोर्थ देंगे। श्रृंखलाबद्ध तरीके का मतलब है क्रमबद्ध तरीके से जो है रिपोर्ट जो है कई भागों में अलग अलग करके छापी जा सकती है विशेष रिपोर्ट, अगर विशेष रिपोर्ट बहुत बड़ी है। तो विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। जो विशेष रिपोर्ट है उसकी जो भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। विशेष रिपोर्ट का जो एक उदाहरण है वो आप देख सकते हैं कि विशेष रिपोर्ट जो है कैसे तैयार की जा सकती है। बिन होरों का विलुप्त होता संसार, ये आपका विशेष रिपोर्ट का एक उदाहरण है। आप इसे देख सकते हैं कि कैसे शुरू करें हम विशेष रिपोर्ट। जब हर प्लामू अखू बिरोहर बिरहोर की विधवा पतियों और घास फूस से बनी अपनी कुंभा या झोपड़ी के बगल में चुपचाप बैठी है बिरहोर बस्ती। तो पलामू जिले के बालूमठ ब्लॉक में स्थिर जबहर गांव के बिल्कुल बाहर है जबहर के लोग। तो ये एक बिरहोरों का विलुप्त होता संसार, इस पर एक क्या है, ये विशेष रिपोर्ट है। तो विशेष रिपोर्ट बच्चे आप देख सकते हैं, तो लंबी यदि हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम कई हिस्सों में बांटकर जो है लिख सकते हैं। किसको? विशेष रिपोर्ट को। विशेष रिपोर्ट का जो ये उदाहरण दिया गया है बिरहोरों का विलुप्त होता संसार, तो आप इसका जो है अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे इसको कि किस प्रकार हम विशेष रिपोर्ट लिखें। अगर पेपर में आ जाता है किसी भी मुद्दे पर विशेष रिपोर्ट बनाइए, तो आप एज इट इज इस एग्जाम्पल की तरह की पहले क्या लिखे हम, उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण बात पहले, उसके बाद उसका विवरण और अंत में जो है सबसे कम महत्वपूर्ण जो है बात हमने लिखनी है। क्योंकि जो हमारी विशेष लेखन के लिए जो हमारी विशेष रिपोर्ट है वो किस शैली में लिखी जाती है? उल्टा पिरामिड शैली में। अब आता है हमारा विचारपरक लेखन, लेख, टिप्पणियां और संपादकीय। देखिए बेटा, हम फीचर के बारे में पढ़ चुके हैं और विशेष रिपोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगला जो है वो है हमारा विचारपरक लेखन, लेख, टिप्पणियां और संपादकीय। भाई इन चीजों को हम कैसे लिखें, ये क्या होती है? विचारपरक लेखन या लेख, टिप्पणियां और संपादकीय। तो अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा एक विचारपरक सामग्री का भी प्रकाशन होता है, प्रकाशन में छपती है। कई अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है। भाई उसमें किस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं विचारपरक लेखन में? तो कई अखबारों की पहचान ही विचारपरक लेखन होता है। एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। ये विचारपरक लेखन से ही हमें पता चलता है कि जो इसके संपादक हैं वो या प्रकाशन करने वाले हैं वो कितने मतलब सुलझे हुए हैं, कितने विशेषज्ञ हैं अपने क्षेत्र के। तो ये बात हमें पता चलती है विचारपरक लेखन से कि उनकी कैसी सोच है। तो विचारपरक लेखन से उस अखबार की छवि बनती है कि जो इस अखबार से जुड़े हुए लोग हैं वो कितने विशेषज्ञ हैं, कैसी उनकी सोच है। तो ये छवि उभर कर आती है विचारपरक लेख से अखबार की। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियां इसी विचारपरक पत्रकारिता लेखन की श्रेणी में आते हैं। जो टिप्पणियां होती हैं और संपादकीय होता है वो विचारपरक लेखन के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ
या वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ या कॉलम, स्तंभ को क्या कहते हैं हम, कॉलम, कि अलग अलग पत्रकारों के कॉलम भी विचारपरक लेखन के तहत आते हैं। तो देखिए बेटा, स्तंभ लेखन, लेख, टिप्पणियां, संपादकीय, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, विचारपरक लेखन के अंतर्गत आती हैं। तो कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने ऑप एड पृष्ठ पर भी विचारपरक लेख, टिप्पणियां और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। कि एक संपादकीय पृष्ठ होता है, संपादकीय पृष्ठ के सामने ऑप एंड पृष्ठ पर भी जो है विचारपरक लेखन, टिप्पणियां और स्तंभ लेख प्रकाशित होती हैं। तो अपने क्षेत्र की किसी समस्या, मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई समस्या है, एक 250 शब्दों की विशेष रिपोर्ट उस क्षेत्र पर तैयार कीजिए, तो उसे अपने शहर या क्षेत्र से प्रकाशित होने वाले अखबार में प्रकाशन के लिए भेजिए। विशेष रिपोर्ट तैयार करने के लिए उस समस्या की तह में जाने की कोशिश कीजिए। समस्या से पीड़ित या परेशान लोगों से बातचीत करने के अलावा संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी उनका पक्ष पूछिए। तो देखिए, विशेष रिपोर्ट, मान लीजिए आपने अपने जो है आसपास की किसी समस्या पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार करनी है, तो विशेष रिपोर्ट आप कब तैयार कर सकोगे, जब उस मुद्दे की गहराई तक जाओगे, तह तक आप जाओगे, और उस मुद्दे की तह तक जो है जाने के बाद विशेष रिपोर्ट आप तैयार करोगे और समस्या से जो परेशान हैं लोग, उनसे बात करोगे कि उनके अंतर्मन किस प्रकार दुखी हैं। गहराई तक तो तभी पहुंचेंगे हम उस समस्या की, और जो उस समस्या से जुड़े संबंधित अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, तो उनसे भी उनका पक्ष जान लेना चाहिए। अब देखिए, हमने लोगों से तो पूछ लिया कि आपकी ये क्या समस्या है, हमारे क्षेत्र में क्या क्या आप फेस कर रहे हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो अब उन अधिकारियों से भी बात कीजिए जो इस समस्या से संबंधित सरकारी अधिकारी हैं, क्योंकि उनके पक्ष को भी जानना जरूरी है। देखिए, निर्णय बेटा हम तभी ले सकते हैं किसी समस्या पर जब हम दोनों पक्षों को सुनेंगे। भाई, सरकार इस मुद्दे पर क्या सुविधाएं दे रही है, और अधिकारियों से बात करेंगे तभी हमें पता चलेगा। और समस्या का कब पता चलेगा, जब हम लोगों से बात करेंगे, जब जो उस समस्या का जो है फेस कर रहे हैं, समस्या का सामना कर रहे हैं। तो विचारपरक लेखन में बेटा लेख, टिप्पणियां, संपादकीय और स्तंभ लेखन, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, विचारपरक लेखन के अंतर्गत आते हैं। संपादकीय लेखन, अब देखिए संपादकीय लेखन क्या होता है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज माना जाता है। जो संपादकीय पृष्ठ होता है अखबार का, उसको अखबार की आवाज माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार जो है किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करता है। देखिए, संपादकीय में क्या होता है बेटा, कोई भी घटना घटित हुई है, तो मान लीजिए उस विषय के विशेषज्ञ को सारा पता है, उसने गहराई तक छानबीन कर ली है, तो वो दोनों पक्षों की बात सुनकर उस समस्या पर जब अपनी जो है विचार या राय या घटना, उस समस्या पर या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करते हैं, तो संपादकीय किसी विशेष का विचार नहीं होता। संपादकीय लेखन, जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, जो संपादकीय लेखन होता है वो किसी भी अखबार की आवाज माना जाता है, और इसके जरिए क्या करता है संपादक, किसी घटना या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करता है। तो संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं प्रकाशित किया जाता। संपादकीय में क्या होता है कि किसी घटना या मुद्दे पर किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी के नाम से नहीं छापा जाता संपादकीय लेख को। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों का होता है। जो समाचार की पूरी टीम होती है समाचार पत्र की, तो उस पूरी टीम का जो सोच होती है वो उसमें प्रकाशित होती है संपादकीय लेख में। तो संपादकीय लेख में किसी एक व्यक्ति को जो है
उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि संपादक और उसके सहयोगियों की पूरी टीम जो है संपादकीय लेख के प्रति उत्तरदायी होती है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता। जो संपादकीय पृष्ठ होता है उसमें जो मुख्य संपादक या सहायक संपादक होते हैं वही जो है संपादकीय लेख लिखते हैं। कोई बाहर का पत्रकार किसी भी समाचार पत्र के लिए संपादकीय लेखन नहीं कर सकता। हिंदी के अखबारों में कुछ में 3 और कुछ में 2 और कुछ में केवल 1 संपादकीय प्रकाशित होता है। कि एक कुछ अखबारों में 3 संपादकीय लेख प्रकाशित होते हैं, कुछ में 2 होते हैं और कुछ समाचार पत्रों में जो है 1 संपादकीय लेख प्रकाशित होता है। तो अब मूल्यांकन का दायरा, भाई किस प्रकार जो है मूल्यांकन का दायरा जो है क्या होना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए पेपर वगैरह चेक करते हैं बच्चों के, तो उस मूल्यांकन का दायरा क्या होना चाहिए। अगले विद्यालयी शिक्षा सत्र से विद्यार्थियों के सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। इससे पाठ्य पुस्तकों का बोझ और परीक्षा का तनाव कम करने का सरकार का जो मकसद है वो किस हद तक पूरा हो सकता है। इस प्रक्रिया को अपनाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का था। फिलहाल लिखित और प्रायोगिक परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन का प्रावधान है, जबकि विद्यालय में रहते हुए विद्यार्थियों की सक्रियता पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं होती। वह खेलकूद, संगीत, भाषण और वाद विवाद जैसी अनेक रचनात्मक गतिविधियों में भी शरीक होता है। तो इस प्रकार बच्चों, जैसे मान लीजिए संपादकीय लेखन का जो उदाहरण है वो है, किसी ने लिखा है मूल्यांकन का दायरा। भाई जो हम सिर्फ रिटन जो हमारे एग्जाम होते हैं उनके आधार पर ही किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो ये जनसत्ता जो अखबार है उस पे संपादकीय जो है प्रकाशित किया गया है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है विचारपरक लेखन, जिसमें लेख, टिप्पणियां, संपादकीय लेखन सब आते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है विशेष रिपोर्ट और तीसरा पढ़ा है फीचर कैसे लिखें। तो ये तीनों प्रश्न जो है आप अपने जो है अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे। आज का लेक्चर बच्चों यही समाप्त होता है। धन्यवाद।